असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना वजीह समरीन की जानिब से सैयदवाला में अवाम नास के मसाइल सुनकर फौरन हल करने के हवाले से खुली कचहरी का इनकाद किया गया। सीओ हेल्थ को हमने डायरेक्ट किया है कि वो मेडिकल के हवाले से जो मुश्किलात हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। 1 लाख के जुर्माने पेट्रोल पंप्स पे किए गए, 40,000 के जो जुर्माने हैं वो रोटी और नान की ओवर चार्जिंग जहाँ जहाँ पर हो रही थी उस पर किए गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मैडम बताइएगा खुली कचहरी का मकसद क्या है? देखिए, जो सीएम साहिबा की डायरेक्शंस भी थी और हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर हमने आज खुली कचहरी सबसे पहले यहाँ सैयदवाला में रखी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी तहसील ननकाना में सबसे जो दूर कानून हुई है वो सैयदवाला की है। और सैयदवाला के जो लोग हैं, रिहायशी हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो दुश्वारी यही पैदा होती है कि ननकाना सिटी तक जाना जो है उनके लिए वो काफ़ी मुश्किल है। तो यही सबसे बड़ी रीज़न थी, उसके लिए हमने आज खुली कचहरी रखी थी ताकि जितने भी लोग यहाँ के रिहायशी हैं उनको जो भी रेवेन्यू के हवाले से जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं और जो उनकी एप्लीकेशंस हैं और काफ़ी जो पुराने दरीना जो उनकी मुश्किलात थी उनको एड्रेस करने के लिए आज मैं और वर्दी ADCR साहब यहाँ पे मौजूद थे। और ताकि और हमारे पास तकरीबन जो है वो 16 एप्लीकेशंस रिसीव हुई लोगों की और हमने उनकी बहुत डिटेल में उनकी शिकायत भी सुनी और उनके मसलों को हल करने की पूरी कोशिश भी की। और सारे रेवेन्यू स्टाफ को भी हमने यहीं पे तलब किया हुआ था ताकि जितने भी लोग हैं उनके शिकायत का अजाला जो है वो इसी टाइम पर यहीं पर किया जा सके। मैडम, शिकायत का अजाला करने के लिए क्या तरीकाकार बनाया गया खुली कचहरी में? खुली कचहरी में ये तरीकाकार है कि उसमें हम अपने जितना भी हमारा रेवेन्यू स्टाफ है, हमारे जो हायरार्की है पटवारी से लेके गिरदावर और उसके बाद हमारे नायब तहसीलदार खुद और मैं खुद यहाँ पर मौजूद थी। जितनी भी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं वो ADCR साहब की तरफ से और हमें मार्क होके जब नीचे जाती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दफ्तरी औकात में टाइम लग जाता है। तो सबको यहीं पे इकट्ठे करने का मकसद यही था कि जो हमारे जो एक टाइम लेंथ जो है उसको कवर किया जाए और लोगों को का जो मसले मसाइल है वो डायरेक्टली पटवारी तक पहुंच जाएं इसी प्लेटफॉर्म से और यहीं से पटवारी को भेजा जाए और इंटरेक्ट करवाया जाए एप्लीकेंट के साथ ताकि फ़ौरन वो जाके मसलों का अजाला कर सके। मैडम, RHC सैयदवाला हॉस्पिटल में डेंटल यूनिट पुराना था, वो उठा लिया गया कि नया देंगे। नया मिलने की बजाय पुराना भी नहीं मिल रहा, आवाम ज़लीलो ख्वार है। और उसके साथ साथ जो है लाखों की आबादी है, एक एम्बुलेंस दी गई है, मोटरसाइकिल बाइक एम्बुलेंस जो है वो भी फराहम नहीं किए गए। क्या वजूहत है इसकी? देखिए, रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है और जो भी इस तरह के मामलात हैं वो हमारे नोटिस में हैं और सीओ हेल्थ को हमने डायरेक्ट किया है कि वो खुद भी यहाँ पे आकर विज़िट करें और जो इस तरह के जो आपके मेडिकल के हवाले से जो मुश्किलात हैं और रेस्क्यू के हवाले से जो मसले मसाइल हैं उनको जो है वो फौरी तौर पे हल किया जाए। लाखों की आबादी का मरकज़ सैयदवाला है, निकासी आपका मसला कई सालों से यहाँ पर बना हुआ है। क्या समझती हैं, बारिशों का भी सिलसिला जारी है, जब बारिश आती है 2-2, 3-3 फुट मोहल्लों में पानी खड़ा हो जाता है, क्या इकदाम करे ज़िला इंतज़ामिया? देखिए, ज़िला इंतज़ामिया की हवाले से ये है कि CM साहिबा का भी यही इनिशिएटिव है सुथरा पंजाब के हवाले से और उसी पे ही फोकस करते हुए अभी सब पूरे जितनी भी ज़िले इंतज़ामिया है वो भी आज यहीं पे ज़िला काउंसिल की मौजूद थी और उनको यही हदायत हैं कि एक 1 बाय 1 करके अपने हॉट स्पॉट्स को ढूंढें और उन स्पॉट से जितने भी गार्बेज कलेक्शन के पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिकली क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल हैं इस टाइम पर सफाई के हवाले से ज़रूर यकीनन यहाँ पर हैं और उसमें ज़िला काउंसिल और जो हमारे यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरी साहिबान हैं उनको फुल डायरेक्शन है हमारी तरफ से और हम उनको सुपरवाइज भी कर रहे हैं कि यहाँ पे सफाई के हवाले से उन पे अटेंशन दें उन मामलात को और एक जो शेड्यूल बना के उसको फॉलो करके सैयदवाला के ये जो सफाई के लिहाज से जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वो एड्रेस किया जाए। चूँकि आपने साफ़ सुथरा पंजाब का जिक्र किया, यहाँ पे सिर्फ 3 सैनिटरी वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं, दिन रात लगे होते हैं सफाई में, गदा गाड़ी पे वो जो कचरा है वो फेंकते हैं। मशीनरी क्यों नहीं यहाँ पे फराम की? देखिए, रिसोर्सेज की डेफिनेटली शॉर्टेज है। हमें आपको मैंने बताया है कि तहसील ननकाना में 9 कानून गोइयाँ हैं, 9 सर्कल्स हैं। ये तो मैं आपको अभी रेवेन्यू के लिहाज से बता रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये अभी ज़िला काउंसिल और UC लेवल पे ही मामला जो है वो एड्रेस किए जा सकते हैं। उसके लिए जैसे ही फंड्स भी फराहम होंगे और तो वो भी आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इनके लिए यहाँ पे मशीनरी भी इनको दी जाए और फ्यूचर में यहाँ पे बेहतर तरीके से जो सफाई के निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। क्या समझते हैं कि सैयदवाला की आवाम के लिए कोई खुशखबरी आप देने जा रही हैं, चूँकि आप यहाँ पे नई तैनात हुई हैं, जो मसाइल हैं उनके जल्द हल होंगे या पहले की तरह जो अफसराने वाला आते थे और विजिट करके चले जाते थे वैसे ही सीन चलेगा? नहीं, आप
आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों भी सैयद वाला में, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर पंजाब में भी और यहाँ पर भी महंगाई के हवाले से जो है वो सीएम साहिबा का और जो हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर है उनका बहुत ज़्यादा फोकस था और बहुत ज़्यादा शिकायत भी थी यहाँ से। तो उनको एड्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर 3 से 4 दफ़ा आ चुकी हूँ और मेरे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं, ठीक है। और आपने ये देखा होगा पिछले दिनों में कि यहाँ पे कितने ज़्यादा जो है वो 1 लाख के जुर्माने पेट्रोल पंप्स पे किए गए और 40,000 के जो जुर्माने हैं वो रोटी और नान की ओवर चार्जिंग जहाँ जहाँ पर हो रही थी उस पर किए गए। और आने वाले दिनों में भी आप इसके लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरी देखेंगे।